हाल ही में मुंबई से मुत्तसिल नाला सोपारा इलाके में पुलिस के जरिए एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली कई ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस रैकेट को हल करने के लिए टेक्निकल टीम का सहारा लिया, जिसके बाद साइबर एक्सपर्ट की मदद से इस रैकेट को बेनकाब किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद हमने तहकीकात की, जिसके बाद पता चला कि मुंबई में व्हाट्सएप के जरिए जिस्म फरोशी का ये कारोबार बड़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। हमने अपने ज़राए से कुछ नंबर हासिल किए। ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप पर ही सरगर्म रहते हैं। हमने इस नंबर पर बतौर ग्राहक सिर्फ हाय लिखकर पैगाम भेजा। थोड़ी ही देर में हमें कुछ सेक्सी फ़ोटो भेजे गए। ये फ़ोटो जिस्म फरोशी का काला कारोबार करने वालों ने भेजा था। फ़ोटो इसलिए भेजे गए ताकि इनका इंतखाब किया जा सके। हमने एक फ़ोटो का इंतखाब किया और इसी नंबर पर वापस से भेजा। थोड़ी देर में हमें एक कीमत और वक्त लिखकर भेज दिया गया, जिसमें फरोशी के ये सौदेबाजी 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक तय होती है और यह कीमत लड़कियों की खूबसूरती के मुताबिक तय की जाती है। आज सोशल मीडिया पर जो वैश्या बाजार चल रहा है, इसमें पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। पूरे आम जनता को व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मगर पुलिस का कहना है कि पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि पुलिस या तो जानबूझ के अनजान बन रही है सब कुछ इनके हाथ में होते हुए, या फिर हकीकत में अगर इनको ये इन्फॉर्मेशन या ये जानकारी इनको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि महकमा पूरी तरह से फेल है। ऐसी सिचुएशन में सीपी को चाहिए या पुलिस आला अधिकारियों को चाहिए कि अपने फोर्स को पूरी तरह से ट्रेंड करे, नई टेक्नोलॉजी से उनको वाबस्ता करे। मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके कुलाबा, लोखंडवाला, अंधेरी, बांद्रा, ये सारी जगहें ऐसी हैं जहां अय्याशी के अड्डे अपने अरूज पर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की बदौलत परवान चढ़ रहे हैं। इनका ये नेटवर्क सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि मुल्क के अलग अलग और दूसरे बड़े शहरों में फैले हुए हैं, जिन तक साइबर सेल पहुंचने में लाचार साबित हो रहा है। जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस और दूसरे महकमा हमेशा सरगर्म रहते हैं। बावजूद इसके जिस्म फरोशी का काला कारोबार करने वाले लोग एक महफूज रास्ता इख्तियार करने के लिए सोशल साइट का सहारा लेते हैं, ताकि इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई न कर सके। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।